Love you. Thank you. Thank you. Bless you. Sabi divine souls को. And over to you, Divyanshuti. गुरुदेव सर, डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को मेरा नमन, बारंबार नमन। प्रणाम। सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे कुछ रूबरू होने का मौका मिला है। कुछ अच्छे सवालात जो जहन में तो बहुत टाइम से थे, पर सही उनके जवाब हासिल नहीं हो पा रहे थे। तो टुडे आई एम ब्लेस्ड कि आज मेरे सामने वो डिवाइन पर्सनैलिटी हैं जिनके पास मेरे सही जवाब हैं। क्योंकि जब मैंने आपको जाना, आपसे सीखना शुरू किया, तब पता चला कि अगर किसी को सही जवाब पता है, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी सारी रिसर्चेस की हैं, इतनी सारी पढ़ाइयाँ करी हैं, और जब खुद में सही जवाब मिल गए हैं तभी उस ज्ञान को एक पीढ़ी आगे बढ़ाया है, हम सब लोगों में स्प्रेड किया है। तो लगा क्यों ना सर से ही सारे सवालों के जवाब पूछूं, क्योंकि होओपोनोपोनो जब मेरी लाइफ में आया तब ये शब्द मेरे लिए बड़ा नया था, समझ नहीं पाई। लेकिन जैसे जैसे आपका सानिध्य मिला, आपके साथ विजडम को शेयर किया, जाना, सीखा, अपनाया, अमल किया, तब पता चला ये तो कितना बड़ा हीलिंग टूल है। इससे क्या नहीं हो सकता, जिंदगी की कितनी सारी समस्याओं का हल हो सकता है इससे। हाँ, जरूरत है तो इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाला पर्सन आपके सामने होना चाहिए। एंड वी आर ब्लेस्ड सर कि आपकी इतनी सालों की पढ़ाई, इतने सारे कोर्सेज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन जो आपने इसमें की है, वो आज ना केवल हमारे, बहुत सारे लोगों के काम आने जा रही है सर। तो सर, सबसे पहले थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं तो आपको बहुत तिल मात्र ही जानती हूँ, और कहते ना एक सागर है, एक सूर्य है जिसे दिया नहीं दिखाया जा सकता। तो सर, एक छोटा सा आप पहले हमें बताइए थोड़ा सा होओपोनोपोनो के बारे में, क्योंकि एक टूल तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसे कैसे हम अपनी हीलिंग के लिए या कहीं लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। बेसिकली दीदी, ये हुना का एक टूल है, जो हुना फिलॉसफी है, जिसमें साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है। ये यूज किया जाता है कई डिफरेंट वे से। जैसे कि एक जो 12 स्टेप्स का होता है, जो उसको कर सकते हैं वो एक वास्ट उस पे जाते हैं, पूरे स्टेप वाइज करते हैं। एक रिचुअल है एक तरह से। जो शॉर्ट फॉर्म्स वाले हैं, इसका करने का पर्पस किसी भी चीज के लिए बेसिक होता है कि ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मेमोरीज। क्योंकि इनके हिसाब से जो हम लोगों ने समझा आज तक, जो हमारी समझ में है, कि हमारे सामने जो चीजें भी हो रही हैं, या हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे हालात हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी रिप्लेइंग जो है उसके कारण क्रिएट होता है। तो उन मेमोरीज के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस जुड़े हुए हैं कि वो पूरे उस सिचुएशन को, यहाँ तक कि इंसान की चीजों को भी, उनके बिहेवियर को, उनके वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज को ट्रांसम्यूट करता है नेगेटिव में, जब वो मेमोरी रिप्ले करती है। और इस शॉर्ट फॉर्म से या लॉन्ग फॉर्म जो भी करता है, उससे क्या होता है कि वो सारे नेगेटिव एनर्जीज जो मेमोरीज से अटैच हैं, अगर वो मेमोरी रिप्ले हो रही है और चीजें क्रिएट हो रही हैं, तो जब हम इनको करना शुरू करते हैं तो वो एनर्जी जो है उस मेमोरी की नल एंड वॉइड, मतलब जीरो में जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। और फिर वो सिचुएशंस, वो चीजें, उस तरह का इंसान का बिहेवियर, वो चेंज हो जाता है। ये इसका मेन सार है। तो सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि होओपोनोपोनो का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो होओपोनोपोनो जो एक हवाईन शब्द है, हवाईन लैंग्वेज का, इसका मीनिंग दो है। जो हो है उसका मतलब होता है टू मेक, और पोनो है टू मेक इट करेक्ट, ऐसे कहते हैं। लेकिन पोनो का एक अपना बहुत बड़ा मीनिंग है, जिसमें कहते हैं कि टू बी राइट विथ योर सेल्फ। इसीलिए यहाँ पोनो पोनो दो लगाया है, ताकि फर्स्ट टू बी राइट विथ योर सेल्फ एंड देन विथ अदर्स। ठीक। सेकंड में आता है कि ओ जो शब्द है, हो के बीच में जो ओ एच के बाद जो आता है, वो हवाईन लैंग्वेज में उसको टू डिगिंग भी कहते हैं, मतलब जैसे हम खोदते हैं। तो यहाँ पर उसका मतलब बैठता है टू गो डीप, राइट। टू गो डीप का मतलब हुआ कि आप उन मेमोरीज पे काम कर रहे हो जो बहुत इयॉन्स ऑफ लाइफ से है, कई जनरेशन से है, हमारे डीएनए में है। तो वहां से आप क्लींजिंग शुरू कर रहे हैं जब इन चीजों को करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। आप हमेशा अपने कोर्सेज यस सर, यही क्वेश्चन मेरा भी है कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, बट जब असली वर्ड का कैसे उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है,
और लगता है कि ये तो वैसे नहीं कर रहे, और कहीं बहुत साल पहले पढ़ा भी था कि जो हमारे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं उनको भी उच्चारण सही होना चाहिए। तो सर प्लीज इस पे भी थोड़ा रोशनी डालिए दीदी कि हवा ये प्रोनाउंसिएशन कैसे मैटर हाँ, करता है। हवाइन लैंग्वेज में जो उलेले हवाई है उसमें कहते हैं ना कि हर शब्द में एनर्जी होती है, लेकिन उस एनर्जी को आप तभी फील कर सकते हो या उस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो जब उसको प्रोनाउंस सही करेंगे हम। तो अगर आप देखेंगे जितने लोग हुना सिखाते हैं या ये टूल बताते हैं वो पोनो का, तो वो भी बताते हैं कि सिर्फ शब्द भी कभी कभी काफी होता है इमरजेंसी में वर्क करने के लिए। जैसे अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ की आप चाहते हो ये सिचुएशन, ये एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाए, तो अगर आप इसी शब्द को होपोनोपोनो को बार बार रिपीट करते हो तो भी चीजें राइट हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस से क्रिएट हो रही है। वो जान जाता है कि यू वांट दिस सिचुएशन टू बी करेक्टेड, यू वांट दिस एनर्जी टू बी ट्रांसम्यूट। आप इस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है यहाँ पे जिसके कारण चीजें क्रिएट हो रही है, आप उसको ट्रांसम्यूट करना चाहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन सही होने से ही वो वर्क करता है, अन्यथा आप अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं उसको चैंट करने में, बोलने में, और आप अपना समय भी दे रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, और फिर हम कहते हैं कि ये काम नहीं करता है। हाँ। और उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे संस्कृत हमारे लिए बहुत ही मान सम्मान की चीज है, उसी तरह से हवाईन लोगों के लिए और हवाई के लिए भी उनकी लैंग्वेज बहुत मान सम्मान की है। तो कहीं ना कहीं हम उनको सम्मान नहीं देते अगर हम सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जैसे मोना नालामा सिम्योना जी हो गए, पिलही पाखी जी हो गए, और डॉक्टर ह्यूलन हो गए, डॉक्टर मैथ्यू बी जेम्स हो गए, सर कहेली किंग हो गए, इससे बहुत सारे लोग हैं, मैरी कयूना पकुई जी हो गई। तो कहीं ना कहीं उनका निरादर होता है अगर हम सही चीजों का उच्चारण नहीं करते हैं। ऐसे जाते जाएंगे तो हम लोग किंग कमेहा मेहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस फिर वो क्वीन लिली ओकुलानी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत लंबा है, लेकिन वही है कि सम्मान की बात भी होती है कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन सही सही। कहा सर आपने, बहुत सही होना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, अगर हमारा खुद का नाम भी कोई सही प्रोनाउंस नहीं करता, बिकॉज माय नेम इज दिव्यांशु, अक्सर लोग मुझे दिवांशी या दिवांश बोल देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं करेक्ट करती हूँ, माय नेम इज दिव्यांशु। Right. सर ये तो इतनी बड़ी, यस सर, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो भी बहुत सारे लोगों को शायद उसके जवाब की तलाश होगी। इट्स अ प्रेयर, थेरेपी और फिलॉसफी ऑफ लाइफ, क्या कहेंगे सर इसको? अगर जिनका है उनकी लैंग्वेज में कहें तो ये पिटीशन है। ये एक पिटीशन है जो हम अपने सबकॉन्शियस के सामने रखते हैं, और फिर हमारा सबकॉन्शियस समझ जाता है, जो हमारा इनर चाइल्ड समझ जाता है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो मेरे मन मुताबिक नहीं है, और वो इस एनर्जी को कॉन्शियस माइंड जो है ट्रांसम्यूट करना चाहता है। फिर वो पिटीशन अमुकवा के पास, जो हमारा हायर सेल्फ है, वहां रखते हैं। तो एक तरह से पिटीशन है, अगर ले लीजिए तो इसको प्रेयर भी है, एक चैंट है, आप उसको बार बार चैंट करते हैं 4 फ्रेजेस को, तो है तो पिटीशन ये। जब हम अपने सबकॉन्शियस से इंगेज करके उससे 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो हम उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि जो भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है या मेरे सराउंडिंग्स में हो रहा है या सामने के किसी का कोई बिहेवियर कुछ भी, ये मुझे पसंद नहीं है और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। जो मैं जानता हूँ ये हो कैसे रहा है, ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपके पास ही पावर है ये कि आप इसे मेरे हायर सेल्फ के पास रखें और वहां से फिर वो चीजें डिविनिटी से ट्रांसमिट हो। तो कहीं ना कहीं प्रेयर में भी तो हम भी यही काम करते हैं ना, जैसे हम अपने ईश्वर के साथ अपनी बात रखते हैं। पिटीशन तो हमारी लैंग्वेज में जिसको प्रेयर कहा जा रहा है, हवाई में इसी को पिटिशन के रूप में कहा जाता है। इसका मतलब कि वो ओपोनोपोनो जो है एक तरह का पिटिशन है जो हम अपने सबकॉन्शियस के सामने रखते हैं, अपनी सारी मेमोरीज से, जो नेगेटिव मेमोरीज है जिसके साथ नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड है, उसको ट्रांसम्यूट करने के लिए। सर अभी आपने एक चीज बोली कि जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही है तो हम फिर उसको क्लीन करने का जिम्मेदारी उठाते हैं कि नहीं, मैं इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करूंगी या करूंगा जिससे कि ये चीजें मेरी मतलब ये लाइफ में फिर से नहीं आए। तो यहाँ पे कहीं ये हो सकता है लोगों की समझ में कि उनको लगेगा कि अगर कोई सिचुएशन सामने नेगेटिव क्रिएट हो रही है और मैं ये 4 फ्रेजेस चैंट करती हूँ तो वो सिचुएशन ठीक हो जाएगा। सर तो थोड़ा इसको डिटेल में समझाएं, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। जब कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और हम उसको तुरंत फिक्स करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से अटैच हो जाते हैं। अब होपोनोपोनो में क्या कहता है कि आप किसी एक चीज को नहीं करेक्ट करते हो, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप हर चीज के अलग, जो मैंने लर्न किया है कि हर चीज के अलग अलग नहीं है। तो जब आप कोई एक फोकस बनाते हो इंस्टेड कि आप उसको एक वास्ट उसमें देख करके क्लीन करो, लेकिन जब आप फोकस बनाते हो, एक फिक्सिटी बनाते हो और उस चीज पे आप पाइपलाइन हो जाते हो और चाहते हो कि मैं चैंट करूँ ये करेक्ट, जब वो नहीं होता क्योंकि उसके रूट्स कई जगह हैं।
किसी एक सिचुएशन में सबसे पहले आप ये देखो ना कि मेरा इसमें क्या योगदान है या मेरा इसमें क्या पार्टिसिपेशन है। तो सबसे पहले तो वहां से क्लींजिंग शुरू होगी ना। तो जब आपका पार्ट क्लीन होना शुरू होगा तो फिर धीरे धीरे सबका पार्ट क्लीन होगा और चीजें करेक्ट हो जाएंगी। हम क्या है उस सिचुएशन पे आकर वो फोकस पे नहीं करेंगे, वो कभी नहीं काम तो जो सर का समझाने का मतलब है, जो हमने और अभी दीदी ने समझा, वो यही है कि मान लीजिए सपोज घर में आप बहुत पीस लविंग इंसान हैं और आपके घर में हमेशा हर रिश्तों में कहीं ना कहीं मनमुटाव होता रहता है, और आज आपके सामने आप घर में आए हो और देख रहे हो कि सामने दो लोगों में लड़ाई हो रही है, तो आपको लगेगा कि शायद अगर ये मैं फ्रेज बोलना शुरू करूंगी तो लड़ाई स्टॉप हो जाएगी। नहीं, वो लड़ाई स्टॉप नहीं होगी। बट आप अगर वहां खड़े हैं, इसका मतलब आपकी मेमोरी का भी कोई कंट्रीब्यूशन वहां पे उस सीन में है। तो आप उस समय जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इस सामने हो रही घटना के लिए, और उस पार्ट के लिए जब आप अपने सबकॉन्शियस से बात करते हैं कि मैं इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेमोरीज मेरे अंदर है, ये मैंने अपने अंदर रखी हैं, जिसकी वजह से सामने ये चीजें क्रिएट हुई हैं, तो मैं उस मेमोरी को ट्रांसम्यूट करना चाहती हूँ, उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना चाहती हूँ। और मतलब कहने का मतलब कि हम अपनी मेमोरी से बात करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस से बात करते हैं उस मेमोरी को की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए। तो हम ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं। और अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर हम हमेशा करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ समय के बाद ये सिचुएशन जो डेली बेसिस पे हुआ करती थी वो वीकली हो जाएंगी, फिर मंथली हो जाएंगी, और हमेशा के लिए फिर धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ आप लोग एक समझने के लिए थोड़ा आवाज। देखिए, कोई भी इंसान का बिहेवियर या कोई सिचुएशन हर के व्यू पॉइंट से अलग होता है। जैसे कि आपको भी मैंने बताया था कि एक इंसान बहुत हाइपर एक्टिव है, इन्होंने कहा कि वो कितना एक्साइटेड है, मैंने देखा मैं बोला एग्रेसिव है। तो ये जो लेबल दिया हमने वो आया कहाँ से? वो तो हमारे अंदर से आया है, तो हमें तो उस पे काम करना है। तो उस सिचुएशन को हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, इसलिए हम उस एनर्जी को, अगर मुझे कहीं बात चल रही है लोगों के पीछे, मुझे लग रहा है या तो ये समझ में आ रहा है कि लड़ाई हो सकती है या एक हॉट टॉक हो सकता है, जबकि वहां ऐसा कुछ नहीं, कोई दूसरा वगैरह नहीं, वो उसी एनर्जी में बात करते हैं, वो नॉर्मल है उनके लिए। तो ये समझना जरूरी है कि हमें काम कहाँ से शुरू करना। हम किसी चीज पे नहीं कर सकते, जो हमारे अंदर लेबल है, जो हमारे अंदर जजमेंट्स है, हम उस पे काम करेंगे, फिर सिचुएशंस करेक्ट होंगी। अपना पार्टिसिपेशन जो है उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने यही समझा कि ये होओपोनोपोनो जो है वो खुद पे काम करने के लिए है। मैंने बहुत बार लोगों को ये देखा है कि मैं ये कर रही हूँ बट सामने सिचुएशंस नहीं क्रिएट हो रही, मेरे हस्बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, मेरा वेल्थ नहीं आ रहा, मेरी कोई भी रिलेशनशिप चैलेंज जितने सालों से बने वो ठीक नहीं हो रहे। ये साइंस की जो सबसे खूबसूरती वो यही है कि खुद पे काम करने के लिए है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि प्लीज एक्सप्लेन डीपर मीनिंग बिहाइंड। जैसा कि डॉक्टर ह्यूलन सर ने इस पूरे होओपोनोपोनो प्रेयर जो 12 स्टेप्स में था मोना जी का, उसको उन्होंने हम सबके लिए इजी बनाया और 4 फ्रेजेस में दिया इस वर्ल्ड को उन्होंने। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। तो प्लीज ये बताएं सर हमें कि ये 4 फ्रेजेस हम किससे बोलते हैं, और एक एक सेंटेंस के पीछे बोलने का जो हमारा इंटेंशन होता है या हम क्या सोच करके बोलते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। जी, सबसे पहले चीज बताने की, इसमें जानने की ये है कि डॉक्टर ई हरियाकला ह्यूलन जो थे, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो मोना नलामकुसुमिना जी के वो स्टूडेंट भी रहे, उन्हीं से उन्होंने सीखा सारी चीजें। तो ये जो 4 फ्रेजेस का इजाद उन्होंने किया, बहुत सुंदर किया कि उन्होंने वो शब्दों को, जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, जैसे रिपेंटेंस हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, लव हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, चारों में है नहीं। उससे क्या होता है कि हम जो ये फ्रेज बोलते हैं या हम जो 12 स्टेप भी करते हैं, तो हम अपने इनर चाइल्ड के साथ करते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो जब ये 4 फ्रेजेस हम बोलते हैं, तो इसका जो एक सबका क्वेश्चन होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लें, ये वही होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस सिचुएशन की, इस बिहेवियर की। लेकिन क्योंकि ये इयॉन्स ऑफ टाइम से है, हमारे इयॉन्स ऑफ लाइफ से हमारे अंदर है, हमारे डीएनए में भी, हमारे एंसेस्टर्स का भी है, तो हमने कहीं ना कहीं इसे जानबूझ के नहीं रखा है, लेकिन आपने रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये सोचा कि ये हमको सेफ गार्ड पे रखेगा। मगर अब ये मेरा कोई पर्पस नहीं सॉल्व कर रहा और मेरे लिए ये डिस्टर्बिंग है। तो ये जो 4 फेजेस है, जब हम अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर चाइल्ड को ये 4 फेजेस बोलते हैं, इसको आप किसी भी वे में बोल सकते हो। आप चाहो तो 2 फ्रेज भी बोल सकते हो, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, जैसे हम लोग बोलते हैं 3 कुछ भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो तुरंत समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो। जब आई एम सॉरी कहते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर चाइल्ड से कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। क्यों? ये हमने रखा अपने अंदर, हमने आपको कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल से कमांड दिया कि नहीं, इसको अंदर रखो,
ताकि मैं आगे के लिए सेफ रहूं। तो उसके लिए आप सॉरी कहते हैं, रिपेंटेंस करते हैं, फॉरगिवनेस की मांग करते हैं। वो उस समय आता है कि चलो भाई, अब वो सॉफ्टन करता है जो कहीं ना कहीं रिजिड है वो, कि नहीं मेरे गार्जियन ने कहा है कि इसको अपने अंदर रखना है, इसको रिलीज नहीं करना, बार बार रिपीट करता है, याद रखना है इसको। थैंक यू कहते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं कि अब आपने उसे सरफेस किया। मुझे नहीं मालूम था वो कहाँ सप्रेस रिप्रेस पड़ा था, लेकिन कोई सिचुएशन आई, कोई इंसान आया जिसने हुक किया और ये सरफेस किया। तो सरफेस कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस कर रहा है। तो वहां आप उसको ग्रेटिट्यूड देते हो कि आपने सरफेस किया, ये तो मेरे अंदर हिडन था, मुझे तो इसके बारे में मालूम भी नहीं था। हम क्या करते हैं, कई बार बिहेव करते हैं, हम बोलते हैं ऐसा क्यों बिहेव किया यार, मेरा तो ये बिहेवियर नहीं, लेकिन वो शेडो है, आपने दबा के रखा अपने अंदर, राइट। तो उसको हम कहते हैं थैंक यू कि आपने इसे सरफेस किया, आपने मुझे ये एक मौका दिया कि मैं इस पर काम कर सकूं, और आपको मैं आपके साथ एंगेज करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं कि आप इसे क्लीन करने में मेरी मदद कीजिए। एंड आई लव यू। आई लव यू बोलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लव के वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। वो आपका इनर चाइल्ड है। आज तक आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, वो सेफ नहीं फील किया, इसीलिए मेमोरीज रिप्लेइंग होती है। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस ये फील करता है कि सेफ है, आई एम वेल प्रोटेक्टेड, वो इन सारी चीजों को, छोटे मोटे इंसिडेंट्स को तो ऐसे ही क्लीन कर देगा, और बाकी को सामने ला करके वो निकाल देगा। आप एट पीस हो जाओगे फिर। राइट। तो उसको एक लाइन में समराइज करते हैं। कहने का मतलब कि ये 4 फ्रेजेस जो है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम इनर चाइल्ड भी कहते हैं, हम ये 4 फ्रेजेस उनसे बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए बता दूं कि आप अपने उस इनर चाइल्ड को अपने यंगर सेल्फ के रूप में देख सकते हैं। जब आप 5 to 7 ईयर्स के बच्चे रहे होंगे, अपनी वो फोटो निकालिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस, आपका इनर चाइल्ड जो है वो वही यंगर सेल्फ है आपका। तो जब आप उसको, अपने उस पिक्चर को, अपने 5 से 7 साल के पिक्चर को अपनी आंखों के सामने लाते हैं और उससे कहते हैं आई एम सॉरी, ये सारी चीजें हमने स्टोर की। एक इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपको नेम करना है उसको। यस, नेम करना है। राइट, सर ने very बिल्कुल अच्छा ऐड किया कि जब भी आप यंगर सेल्फ अपना देखिए तो उसका नाम दे दिए। तो मैं कहती हूँ कि जैसे हमें बाहर का नाम जो भी होता है, जैसे श्वेता है तो हम बोलते हैं, लेकिन यंगर सेल्फ को आप अपने निक नेम भी दे सकते हैं, जिस नाम से आपको घर में बुलाया जाता है। तो आप उनसे बात करिए और उनसे करिए कि आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने आज तक आपके अंदर ये सारी चीजें स्टोर की, ये मेमोरीज, ये हर्ट्स, ये अनफॉरगिवनेस, ये पेन्स मैंने स्टोर किया आपके अंदर, उसके लिए प्लीज मुझे माफ करें। उसके बाद उनसे कहना है कि प्लीज फॉरगिव मी, मतलब हम उनसे माफी मांगते हैं। तीसरा, हम उनसे कहते हैं कि आई लव यू और आई थैंक यू, बिकॉज आप मेरी मदद कर रहे हैं इन सब चीजों से, इन सारे नेगेटिव इमोशन से, चार्ज से हमें रिलीज कर रहे हैं। उसके लिए हम आपको दिल से शुक्रिया करते हैं और हम आपका धन्यवाद दिल से करते हैं, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि सर ने कहा ना कि इसको आप किसी फॉर्म में बोल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करिएगा आई लव यू से। जब हम अपने यंगर सेल्फ को बोलते हैं ना आई लव यू, एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है वहां पे, क्योंकि उसको लगता है कि इतने सालों के बाद श्वेता का ध्यान मेरी तरफ गया तो सही। और जब आप रेपो एक बिल्ड कर लेते हैं कि आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एवरी टाइम, एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, तो एक बहुत सुंदर रेपो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद जब आप सॉरी मांगते हैं और आप उनसे फॉरगिवनेस की मांग करते हैं, तो बहुत आसानी से आपके लिए काम करता है। जब हमारा इगोइस्टिक माइंड होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं जानता है कि गलती मैंने नहीं, उन्होंने की, और मैं क्यों सॉरी बोलूं, तो फिर वो वापस वहीं रह जाता है। हम कितना भी सोचते हैं कि नहीं मैं इसको ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 4 फ्रेजेस कह रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस जाता है कि नहीं आप कर रहे हो, मगर नॉट टू रिलीज दैट, यस, वॉइड के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत सारे लोग जहाँ इगोइस्टिक माइंड, जिसको बहुत ज्यादा हर्ट्स हैं, जैसे श्वेता ने कहा आप वैसे कर सकते हो, आई लव यू, थैंक यू, आई ब्लेस यू, और उसके बाद आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आप करो, देखो वो डेफिनेटली रिलीज करेंगे उन चीजों। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है सर के बताने के बाद। पहले तो हम लोग भी यही बोलते थे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, बट सर ने एक बार जब कहा कि फर्स्ट बिल्ड अ रेपो विद हर योर यंगर सेल्फ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यस, अपने इनर चाइल्ड के साथ पहले रेपो बिल्ड करते हैं। यहीं पे आपके एक क्वेश्चन का और आंसर आता है। जैसे आपने कहा कि हम सामने की सिचुएशंस करेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब हम ये 4 फेजेस करते हैं। अब बताइए सबकॉन्शियस में तो कुछ और मेमोरी रिप्ले हो रही है, तो वो सामने की सिचुएशन कैसे करेक्ट होगी? सही बात है। वो तो जो चीज क्रिएट कर रहा है उसको करेक्ट करेगी ना। करेक्ट। ट्रांसमिटेशन तो उस लेवल पे होगा जहां से वो चीजें क्रिएट हो रही हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम उस इवेंट को करेक्ट कर लेंगे, उस इंसान को करेक्ट कर लेंगे, वो नहीं होता। वो नहीं होता। राइट, सर ने बहुत सुंदर से इस चीज को एक्सप्लेन किया, और हम अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमसे, हम इसका जरूर रिप्लाई लेकर के आएंगे, जितना भी हम लोगों ने समझा है और सीखा है। तो थैंक यू सो मच सर। और हाँ, थैंक यू टू यू ऑल्सो डॉक्टर श्वेता, थैंक यू। ऐसे ही नहीं लोग
गुरुदेव और आप उनकी शक्ति कहते हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट्री किया है ना कि और अच्छे से सबको एक डीपर मैसेज चला गया। बहुत क्लैरिटी के साथ आपने एक एक क्वेश्चन को समराइज भी किया है, कंक्लूड भी किया है। बहुत अच्छे से थैंक यू टू बहुत ऑल्सो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और Thank you so much, sir, for the really beautiful answers and with clarity all the answers. इतना इजी करके आप बताते हैं ना सर, कि मैं समझती हूँ कि जरूरी नहीं किसी ने बहुत कुछ जाना हो तभी उसको समझ में आएगा। नहीं, एक बिल्कुल जो रॉ है ना, जिसने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, ये आपने वो तरीका बताया कि एक आम इंसान भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेगा। आम इंसान से मेरा मतलब ये नहीं है, आम इंसान से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक हाउसवाइफ है जिसको नहीं पता हुनर क्या है, जिसको नहीं पता माइंड साइंस क्या है, जिसको नहीं पता हो ओपोनोपोनो क्या है, लेकिन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो भी अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना लेगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मंगेश कुमार भैया एंड डॉक्टर श्वेता। थैंक यू इसमें सो एक चीज मेरी अपनी पर्सनल लर्निंग बहुत बड़ी हुई थी कि जब मैंने अपने ईगो को अपार्ट एक साइड कर दिया तो मुझे बहुत आसान लगा इन चीजों को करना, क्योंकि ईगो भी है वो रोकता है आपको राइट। कि नहीं तुम्हें लोगों ने हर्ट किया है, लोग तुम्हारे साथ, क्योंकि कई बार लोगों को मैंने सुना है कि मैं कर रहा था या मैं कर रही थी लेकिन वो सही नहीं हो रहा था, हमने अंदर में चल रहा था ना, तो बोले हाँ, तो वो ईगो ही रिप्ले करता है उसको, ईगो ही उसको रोक के रखता है। अब जैसे ही ईगो हटाओगे ये चीजें काम करने लगती है। काम करने लगे। सर, ये जो हमारा हो ओपोनोपोनो प्रेयर है, क्या ये पॉसिबल है कि ये हमारी हर लाइन में, मतलब लाइफ के हर एरिया को इम्प्रूव कर दे, सारे में सॉल्यूशंस आ जाए, हर जगह खूबसूरत बन जाए? इज इट पॉसिबल सर? बिल्कुल दीदी, देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि जितने भी हमारे चैलेंजेस है लाइफ के, आप उसको घर से शुरू करिए, जैसे कि रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी हेल्थ वेल्थ, सक्सेस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी स्टडीज, आपके सक्सेस, जितनी फील्ड होती है, ये सब में ब्लॉकेज जो क्रिएट करता है वो हमारी मेमोरीज है। वो मेमोरीज जो रिप्ले होती है वो ऐसा माइंडसेट बनाती है कि ये सारी जगहों पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। तब जब आप किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी पे नहीं काम कर रहे, आप उन सब मेमोरी पे काम कर रहे हो जिनके साथ नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड हैं, तो जैसे ही वो ट्रांसम्यूट होने लगते हैं तो सारे ब्लॉकेजेस खुलने लगते हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका जॉब हो, आपका बिजनेस हो, स्टडी हो, कुछ भी, सब जगह से ब्लॉकेजेस हटने लगते हैं। क्योंकि जितनी नेगेटिव चीजें, आपके नेगेटिव इमोशंस अटैच हैं, कहीं रिलेशनशिप से है, कहीं मनी को लेके है, कहीं जॉब को लेके है, कहीं करियर को लेकर के, कहीं स्टडीज को लेकर के, वो सबके साथ ट्रांसम्यूटेशन का वो प्रोसेस करते हैं, नॉट ओनली विद वन। तो सारी एरियाज के ब्लॉकेजेस आपके ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। इसलिए हर जगह जितने भी मास्टर्स हैं आप उनको सुनेंगे तो वही कहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना है, विदाउट कोई एक एम बनाए हुए कि मेरा इस फील्ड में जो है मैं उसके लिए कर रहा हूँ या मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहा हूँ। नहीं, जब आप इसको अपने पूरे लाइफ के लिए कर रहे हो, अपने जीवन के हर एक ब्लॉकेज को हटाने के लिए कर रहे हो, फिर देखिए सब खुल जाते हैं, सारी चीजें खुलने लगती हैं, अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ सर से ही सीखा था हम लोगों ने कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने भी समझा था, मुझे जो समझा था कि मनी के लिए अलग से करना है, हेल्थ के लिए अलग से करना है, रिलेशनशिप के लिए अलग से करना है, लेकिन जब सर से सीखा हम लोगों ने तो बात देखिए कितनी सुंदर सी है। जब हम एक मनी के लिए करते हैं ना तो एक ही को, एक फोकस जिसको कहते हैं ना पाइपलाइन विजन, हम लेके चलते हैं, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। हाँ, वो पाइपलाइन एक विजन की बात करते हैं हम लोग। और जब हम अपने इनर चाइल्ड पे भरोसा रखते हैं और ये सिर्फ ये भरोसे के साथ ये 4 फ्रेजेस करते हैं, उसको पता है कि कौन सा ब्लॉकेज अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा मुझे ब्लॉकेज पेन दे रहा है। मतलब अगर हम उसे ये बताते हैं कि मैं तुम पे अपने से ज्यादा भरोसा करती हूँ और वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए उन सारे मेमोरीज रिप्लेइंग जिनके साथ नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ के हर एरियाज में ब्लॉकेज है, वो उस मेन इवेंट्स को ही ट्रांसम्यूट करेगा पहले। वो जानता है, वो हमसे ज्यादा जानता है, बट हमारा ईगो माइंड क्या कहता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं। इंटेलेक्चुअल माइंड, हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा हमें ये बताता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। बट जिस दिन हम अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर चाइल्ड को समझने लगेंगे, उन्हें एक्नॉलेज करने लगेंगे, उनके पावर को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, उनको ये एहसास दिलाएंगे कि मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप मुझे मुझसे ज्यादा जानते हैं। और जब हम उनके पास सरेंडर करना स्टार्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब एरियाज में एक साथ हम ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे भी ये चीज लगती थी कि एक एरिया में काम करना चाहिए। इंटेलेक्चुअल माइंड और सबकॉन्शियस में जो अंतर है मैं आप बताता हूँ। इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है ना, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो हम पढ़ लिख करके डिग्री पाके सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा, कि सबकॉन्शियस तो डाउनलोडेड और ट्रेंड है ना, ट्रेंड है, राइट। तो सोचते हैं वो हमसे नीचे है, नीचे है, जबकि वो हाँ। हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है। ऊपर है। क्योंकि वो जहां तक अप्रोच, उसकी जहां तक रीच है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड की नहीं होती। ये फिर से मैं ऑडियंस को बताऊंगी कि हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपने सब कॉन्शियस को, आप अपने यंगर सेल्फ के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। प्यार से एक्नॉलेज करेंगे, आप उसे पैम्पर करेंगे और आप उसको बताएंगे, क्योंकि आपको पता है वो बहुत पावरफुल है। आपको अपने ईगो माइंड के साथ उससे नहीं बात करनी है, आपको एक सॉफ्टन मदर की तरह उससे बात करनी है। आप छोटे से बच्चे से जैसे आप बात करते हैं, अपने 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे से जैसे बात करते हैं, तो जैसा कि सर ने जैसे हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, करते हैं, वैसे ही उसको भी कॉन्फिडेंस गेन करना है कि नहीं, अब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, अब मैं, सेफ हो। हाँ, आप सेफ। फिर वो देखिए आपके साथ कैसे एंगेज करते हैं, उन चीजों को आगे अच्छे, मतलब ब्लॉकेजेस को क्लियर करते। बताओ आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए है ये, कि सबकॉन्शियस को सबसे अच्छी चीज पता है क्या लगती है? जब आप उसे सेफ फील कराते हो, वो आपसे रेपो बिल्ड करते हैं। आज हम लोग इतने सारे अफर्मेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी चीजों को विजुअलाइज भी कर रहे हैं, बट फिर भी कह रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज हम कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे अपने इनर चाइल्ड, अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो उनसे अगर कनेक्ट करना है, सबसे पहले कनेक्शन सीखना होगा हमें। और कनेक्शन सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो सर ने हम लोगों को सिखाई है, वही आप लोगों को आज सिखा रही है, कि उसको सेफ फील कराइए। ऐसे हाथ रखिए और बोलिए यू आर सेफ इन माई। सोचिए ना, अगर आपके जीवन में सबसे ज्यादा नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब कितना अनसेफ है आपका सबकॉन्शियस, कि वो हॉस्टाइल है, वो सारे वैसे वैसे इवेंट्स को जो है ट्रैक कर रहा है आपकी लाइफ। तो सबसे पहले उसे सेफ फील कराइए, उसे लव्ड फील कराइए, कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं। ये 2 चीज करिए, प्रायोरिटाइज कीजिए उसकी चीजों को जब आप प्रायोरिटाइज करिए। मेडिटेट करते हैं, जब आप शांत से बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, और कोई चीज आपकी इच्छा करती है बहुत ज्यादा, कि नहीं ये मुझे करने की इच्छा होती है, और आप उसको करते हैं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज आप देते हो कि नहीं, आपको भी हम प्रायोरिटी मानते हैं, आपकी भी बातों को हम मानते हैं पहले। ये आज तक हमने क्या किया? अगर मेरे शरीर में बहुत कष्ट है और किसी बड़े ने कह दिया कि नहीं भाई ये काम कर दो, ये जरूरी है, हम उसको कभी नहीं बोले। शरीर में कष्ट है, सबकॉन्शियस इनर चाइल्ड बोल रहा है कि रेस्ट करो, लेकिन चूंकि बड़े हैं, हम उनको ना नहीं कर सकते, तो हमने किया। और आज उसी कष्ट को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले आए, तो कहता है कि अब करो भाई तुम। जब मैंने तुम्हें बताया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो तुम नहीं माने, मेरी बात नहीं सुनो, तो अब उसको ये भी बताना है कि नहीं, आप भी मेरे लिए प्रायोरिटी। तो उसको समराइज करते हैं, जैसा सर ने कहा कि सबसे पहले उसे सेफ फील कराना है, उसे फील कराना है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तीसरा, हमें फील कराना है कि हम प्रायोरिटाइज, मेरे लिए आप प्रायोरिटी हो, हम आपको प्रायोरिटाइज करते हैं। और चौथा, आपके सबकॉन्शियस को पता है क्या पसंद होता है? वो ये होता है, जो काम बचपन में करते समय आपको बड़ा मजा आता था, उस काम को वापस से शुरू कर दीजिए। आपका सबकॉन्शियस समझेगा कि यस, अब श्वेता का ध्यान मेरी तरफ जाना शुरू उसको हो गया। पैम्पर करिए, उसे पैम्पर करिए। आपको अगर कलर करना अच्छा लगता है, कलर करिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस करिए। आपको गाना अच्छा लगता था, गाना गाइए। बट जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे, हम अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम हील नहीं कर पाएंगे, और जब हम उसे हील नहीं कर पाएंगे तो हम खुद की हीलिंग पे बात ही नहीं कर सकते। तो हमें सबसे फर्स्ट स्टेप इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन सीखना है पहले सबकॉन्शियस के साथ, फिर हम हीलिंग की बात करेंगे अगले वीडियोस में। राइट? तो थैंक यू सो मच सर। बस एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है, कि जो भी चीज आउटर वर्ल्ड में हो रहा है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेने के लिए कही जाती है, कि आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो प्लीज इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। 100% हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है कि हम वहां हैं। डॉक्टर ह्यूलन बहुत अच्छा कहते हैं, सेमिनार्स में वो पूछते हैं कि किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है सामने बात करने के लिए, जब लोग बोलते थे कि हाँ मेरा, तो बोले आप खुद ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप वहां हो। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ये होती है कि मेरा अगर इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता तो मैं यहाँ होता नहीं। राइट? किसी के बुलाने पे भी हम तभी जाते हैं जब हमारा पार्टिसिपेशन ऊपर से लिखा हुआ कि मेरा होना है, और उस सिचुएशन, उस इंसान को लेबल भी हम ही कर रहे हैं, जज भी हम ही कर रहे हैं। तो करेक्शन हमको अपने अंदर करना, सामने वाले पे नहीं करनी। हम सोचते हैं कि हमको उसको सही करना। आप उसको सही करें, कितने लोग को आप सही करें? अगर आपकी फैमिली है, आपकी पूरी फैमिली, पूरे परिवार में एक आप इंसान हो जिससे किसी की नहीं जानती, तो हम क्या सोचेंगे? प्रॉब्लम मेरे में है, न कि सब में है, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूं ताकि हमारी सबसे बने। तो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तो ये इजीएस्ट वे है काम करने का, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब आप समाज में निकलते हो, परिवार में निकलते हो ठीक करें, तो जितना बड़ा परिवार उतने उतने लोग को बैठ के ठीक करते रहो, कोई ठीक नहीं। और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी होता है ना, क्योंकि जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और सबकॉन्शियस के पास यही पावर है कि वो जो भी कर सकता है मेरे लिए कर सकता है।
और वो तो लर्निंग में है ना, वो जो जिनको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लर्निंग में, वो हमें एक लेसन दे रहे हैं ताकि हम अपने पाथ पे वापस जाएं। राइट। जो अपने ऊपर काम करना है, जी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही हमारा लक्ष्य है, मेन एम है। तो आज के बाद 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी चीज देखिए, सर से ही सीखा है हम लोगों ने कि बहुत सुंदर बताते हैं, कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, अरे यार ये तो मैं डिजर्व ही करती थी, मैंने बड़ी मेहनत की थी सक्सेस के लिए, इसलिए मुझे मिली। लेकिन जब सफरिंग आती है तो उसके लिए क्यों नहीं कहते कि बड़ी मेहनत करी है मैंने सफरिंग के लिए, सही मायने में वहां भी मेहनत करी है हम बिल्कुल, लोग, हमारी मेमोरी रिप्ले कर रही है, हमारी मेमोरी, हाँ, हमने उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। अगर हमारे सामने कोई चीज हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी पूरी बनती है। अगर हम ले लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% की, ठीक है, यहाँ सर बहुत क्लियरली हम लोगों को समझाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि गिल्ट में जाए हम कि ओह मैंने क्रिएट किया, नहीं, हमने क्रिएट नहीं किया है, मेमोरी से क्रिएट हो, वो मेमोरीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं उस मेमोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अब उस मेमोरी को मैं ट्रांसम्यूट करूंगी, उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करूंगी, जिससे कि लाइफ में फिर से ये चीजें हमारे देखने को न मिले इस तरह से। राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगर, जैसे कि अभी इसी से रिलेटेड है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम हमें आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है और वो ओपनोपोनो कहता है कि काम इनर वर्ल्ड में करो, तो व्हाट इज द कनेक्शन? यहाँ भी वही चीज है ना, अगर आउटर वर्ल्ड में प्रॉब्लम दिख रहा है तो मेरे अंदर मेमोरी रिप्ले हो रही है। तो हम काम किस पे करते हैं? जब हम कहते हैं अपने सबकॉन्शियस को, जो भी 4 फ्रेजेस कह रहे हैं, तो उसमें एक ही बात कहते हैं कि मेरे अंदर, जो डॉक्टर ह्यूलन का पूरा किस्सा सभी नहीं सुना है, उन्होंने कैसे क्रिमिनली इंसेन वार्ड को उन्होंने ठीक किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने उन पे काम नहीं किया, मैंने अपने अंदर जो चल रहा है, जो मेरे अंदर मेमोरीज चल रही, जिसके कारण मैं उन्हें ऐसा देख पा रहा हूँ या मैं उनके बारे में ऐसा सुन पा रहा हूँ, उस पार्ट पे उन्होंने काम किया। तो जब वो ट्रांसम्यूट हुई वहां की एनर्जी, वैसे लोग अपने आप ठीक होने लगे और चले गए, सारे पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, वो हॉस्पिटल बंद हो गए। तो जो सिचुएशन आउटर वर्ल्ड में देख रहे हो, प्रोजेक्ट कहाँ से हो रही है? इनर वर्ल्ड, हमारे इनर वर्ल्ड से हम ही ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारा ही इंटरप्रिटेशन है, हमारा ही लेबल किया हुआ है, हमारा ही जज किया हुआ है, तो वो हम अपने अंदर काम करेंगे तभी वो चीजें चेंज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम किसी भी मेमोरीज को, जैसे बहुत सारी मेमोरीज हम लोगों के अवेयरनेस में है आज डेट में कि ये बहुत पेनफुल इवेंट हमारी लाइफ का हुआ, और एन नंबर ऑफ मेमोरीज जो हमारे अवेयरनेस में नहीं होती, तो जो बहुत पेनफुल इवेंट्स हुए हैं लाइफ में जिनमें बहुत ज्यादा पेन अटैच्ड है हमारा, उन मेमोरीज की एनर्जी को अगर ट्रांसम्यूट करना होता है हमें, तो क्या हर मेमोरीज को हमें रिलीव करना और याद करना होता है कि सिर्फ 4 फ्रेजेस बोलते रहेंगे तो सबकॉन्शियस अपना काम कर लेगा? अच्छा, आपको पर्टिकुलर किसी को कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए मेमोरी रिप्लेइंग जिस पार्ट में हो रही है वो हमारा सबकॉन्शियस है, राइट। लेकिन सबकॉन्शियस को भी नहीं मालूम होता है कि कौन सी मेमोरी आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो उसका काम है कि वो उन सारी रिप्लेइंग मेमोरीज को हमारे हायर सेल्फ के सामने ले आता है, बोलता है कि ये चीजें रिप्ले हो रही हैं और इसमें से कौन सी पेनफुल है और कौन सी अच्छी है, या आप सॉर्ट आउट करो। तो जो हमारा हायर सेल्फ है वो सॉर्ट आउट करते हैं, और जो पेनफुल मेमोरीज है उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने के लिए डिविनिटी के सामने रखते हैं कि अब आप इसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करिए ताकि ये नल एंड वॉइड में हो जाए और फिर बाकी बाद में ये चीजें ना हो इनकी लाइफ में। तो पर्टिकुलर किसी मेमोरी पे हमको नहीं काम करना है। मगर जब भी कभी कोई ऐसी नेगेटिव मेमोरी सरफेस करती है तो समझिए कि बहुत ही ज्यादा रिप्रेस्ड मेमोरी रही है और वो नहीं आ रही थी सरफेस पे, तो झटके से किसी भी इवेंट को हुक करके वो या इंसान को वो सरफेस करती है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी उस एनर्जी के साथ लग करके आप रिएक्ट मत करो, शांत बैठ जाओ और उसको पूरा प्रोसेस होने दो, क्लीनिंग करो, उसको पूरा प्रोसेस होने दो, उसको रिलीज करना। जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप सेम एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं और उसको मिरर करते हैं। जब आप मिरर करते हो तो हम संदेश क्या देते हैं सबकॉन्शियस को, इसको भी रखना है, आगे चल के भी मुझे काम आने वाली है, तो वो कभी भी उसका नेगेटिविटी रिलीज नहीं होती। इसलिए हमें इस पे सोचना ही नहीं है किस मेमोरी पे काम करना किस पे नहीं, वो सब जानते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि जो हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात, आजकल सब लोग बहुत पॉजिटिविटी पे हम सब काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होना चाहिए। तो पॉजिटिव थॉट्स हो गए या और वो ओपन हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं, राइट। मेमोरी रिप्लेइंग सबकॉन्शियस का डोमेन है, ठीक है। हम कभी भी कोशिश करते हैं कि हम अवेयरनेस में रहें, लेकिन इंसान है तो कभी कभी अवेयरनेस से भटकते हैं, जब भटकेंगे तो फिर मेमोरी रिप्लेइंग होगी। तो पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हु इज द इंचार्ज? सबकॉन्शियस। तो ये एक अच्छा है, शुरुआत है कि आप कर रहे हो ताकि आगे की चीजें और ना बने वैसी।
लेकिन काम तो सबकॉन्शियस पे करना हम। ये सोचना कि अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, उससे सारी चीजें इरेज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। और ये भी तो बात सही है ना कि जो अगर नीचे सड़ी हुई सब्जियां रखी हैं उसके उसके ऊपर ऊपर फ्रेश ले आके ताजी रखिए, सब्जी रख देंगे तो वो भी थोड़ी देर के महकने बाद ये लगेगी, भी खराब हो जाएगी। भी महकने तो लगेगी। इसका मतलब ये है कि पहले हमें अपनी जो नेगेटिव मेमोरीज रिप्लेइंग हो रही हैं उनकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट अगर हम नहीं करते हैं तो हम कितनी भी पॉजिटिव थॉट्स अपने लाइफ में हम चाहेंगे अफर्मेशंस बोल लें, हम बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अपनी लाइफ में हम लोग नहीं क्रिएट कर एक चीज पाएंगे। इससे करते हैं, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो हम एड ऑन नहीं करते Add हैं on नहीं। नेगेटिविटी को। राइट राइट। नेक्स्ट Correct. क्वेश्चन सर कि क्या जो इमोशनल मेमोरीज कही जाती है हमारे मसल्स में स्टोर होती है, हमारी बॉडी में स्टोर होती है, और वो काफी मतलब आज बहुत सारे लोग, चूंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं इसलिए हम लोग जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग सिर्फ पेन करके हमारे पास आते हैं बॉडी में, और सारे इन्वेस्टिगेशन विद इन नॉर्मल लिमिट आते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, और पेन किलर हम देते हैं तब भी पेन में रिलीफ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि वहां भी नेगेटिव एनर्जी स्टक है जहां उनको पेन हो रहा है। तो अगर ये लोग भी ये 4 फ्रेजेस जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीका जो है जो हम आगे के वीडियोस में सब सिखाएंगे आपको, अगर हम करते हैं तो क्या हम उस सिर्फ ये 4 फ्रेजेस बोल के हम उससे स्टक एनर्जी जो बॉडी में स्टोर्ड है उसको भी रिलीज कर सकते हैं? डेफिनेटली। राइट। बस देखना ये है कि वो सरफेस कब करती है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव इवेंट की जो मसल में मेमोरी स्टोर होती है वो डिपेंड करता है कि उस इवेंट के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन मसल थी। जो मसल उस इवेंट के टाइम में सबसे ज्यादा एक्टिव रही है वो स्टोर करती है। तो या तो किसी मेमोरी रिप्ले वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ स्टक है, या कभी कोई ऐसी एक्शन होगा और सडनली वहां पेन होता है, इसका मतलब कि वो उस इवेंट से जुड़ा हुआ है। तब फिर आप उस समय जब क्लींजिंग करते हो तो उससे भी क्लीन होती है और धीरे धीरे रिलीज होती है सारी। ऐसा नहीं है कि हमको हर चीज को याद करके रिलीज करना है आप, क्योंकि सबकॉन्शियस की चीजें हैं वहां तो ऑटोमेटिक सारी चीजें चलती है। तो आप जब आप उसको करते रहते हो कॉन्शियसली, आप कॉन्शियसली करते 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 वो सबकॉन्शियस का एक पैटर्न बन जाता है। तो कभी कभी आपको उसको कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ये तो एक ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलता है। और ये 4 फ्रेजेस बोलने का सही टाइम क्या होता है, कितनी बार बोलना चाहिए? कुछ नहीं। कोई टाइम नहीं, कोई बार नहीं, कुछ नहीं होता है। हमने बहुत सारे लोगों को सुना है, बोला है, जैसे कि 108 लोग कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं करता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा है कि कितने बार करना चाहिए। वो कहते हैं आप कभी भी करिए, हर समय करिए। किसी इवेंट हो रहा है कुछ जो आपको अच्छा लग रहा है वहां भी करिए बैठ करके। हॉस्पिटल जाते हैं किसी को देखने, वहां भी क्लीनिंग करिए, क्योंकि आप जहां जहां जा रहे हो वहां वहां आपका पार्टिसिपेशन है। जहां जहां आपको नेगेटिव दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, आप क्लीनिंग करिए वहां। कोई टाइम नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई काउंट नहीं, जितना जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, इसलिए आप कभी भी कितना भी कर सकते हैं, उसको कोई लिमिट नहीं। तो थैंक यू सो मच सर आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच दिव्यांशु। एक चीज ऐड ऑन कर दूंगा दीदी, कि जैसे मैंने कहा पहले वाले में, आपने जब पूछा कि होपोनोपोनो को कैसे प्रोनाउंस करना, शब्दों का क्या उसका अर्थ है, इसी तरह से हवाई जो शब्द है, मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें भी 2 एलिमेंट है और एक डिविनिटी है। हा इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, वाई इज द वाटर ऑफ लाइफ, एंड आई इज द डिवाइन। तो हर शब्द में एनर्जी है, बहुत सीक्रेट एनर्जी है, इसलिए हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम जितना करेक्ट प्रोनाउंस करें इसको। तो बस आज की रिकॉर्डिंग एंड करेंगे, और लेकिन उसके पहले 2 लाइन में चीजों को समराइज करेंगे कि सबसे पहली चीज, जितनी भी चीजें आज सर ने बताई, कि होपोनोपोनो का मतलब होता है टू मेक इट राइट। राइट, डबल राइट का मतलब ये होता है कि राइट विद सेल्फ एंड राइट विद अदर्स। हमें खुद के साथ भी सही रहना है और औरों के साथ भी सही रहना है। उसके बाद जो ये 4 फ्रेजेस की बात बताई सर ने, इस 4 फ्रेजेस को हमें बोलने के लिए कितना नंबर्स की कोई जरूरत नहीं होती है और टाइम का भी कुछ नहीं है, आप जब चाहे बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप चूंकि वर्किंग है या नहीं, काम नहीं भी करते हैं और आपके पास टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात को सोते समय ये 4 फ्रेजेस बोलते हुए सो सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जब आप ये बोलते हुए सोते हैं तो कॉन्शियसली जब आप बोलते बोलते सो जाते हैं तो सब कॉन्शियस आपके लास्ट थॉट को, आपके लास्ट वर्ड्स को पिक करता है और वो रात भर आपके लिए चलाता रहता है। तो कहने का मतलब आप सोने में भी अपना ये क्लेंजिंग का प्रोसेस स्टार्ट रखे हुए हैं, जिससे कि वो क्लीनिंग होती रहती है। आप सुबह भी कर सकते हैं, तो कहने का मतलब कभी भी कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले हम अपनी रेपो बिल्ड करेंगे अपने यंगर सेल्फ के साथ। आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इस तरह से। और किसी एक चीज को फोकस करके नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और हायर सेल्फ और डिविनिटी, ये हमारा एक कनेक्शन होता है जो हम अगले वीडियोस में फिर से डिटेल में सीखेंगे कि कॉन्शियसली हम ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं, सब कॉन्शियस के पास सारी मेमोरीज स्टोर्ड है।
हम जब उनसे कनेक्ट करके ये अपने 4 फ्रेजेस वहां तक पहुंचाते हैं तो सबकॉन्शियस सारी चीजें हमारे हायर सेल्फ के सामने रखते हैं कि ये सारी मेमोरी श्वेता की है। इसमें से जो भी नेगेटिव और पेनफुल मेमोरीज है, प्लीज आप उसको सॉर्ट आउट करें और उसको आप ट्रांसम्यूट करने में उसकी मदद करें। फिर हमारे हायर सेल्फ क्या करते हैं, उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं, जो अच्छी मेमोरीज है उसको एज इट इज छोड़ते हैं, और जो नेगेटिव पेनफुल मेमोरीज, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा पता है, तो वो क्या करते हैं, उन मेमोरीज को सॉर्ट आउट करके डिवाइन इंटेलिजेंस के सामने रखते हैं कि श्वेता अब इसको ट्रांसम्यूट करना चाहती है, अब उसको ये कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में पेन की वजह है ये, और वो वहां से ट्रांसम्यूटेशन होता है और थ्रू अमकुआ सबकॉन्शियस में वो सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती है वो मेमोरी। और उसके बाद उससे रिलेटेड हमारी लाइफ में पेन्स, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, सक्सेस, फेम हो, हम हर एरिया में आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप ग्रो करने लगेंगे। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है। हाँ। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि क्या मैं दूसरे की हीलिंग के लिए कर सकता हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि आप अगर दूसरे में कोई पैथोलॉजी देख रहे हैं या आपको सुनने में आया तो कहीं ना कहीं आपका पार्ट है, उसमें पार्टिसिपेशन है। तो जो आपके अंदर मेमोरी रिप्ले हो रही है जिसके कारण ये आप चीजें देख रहे हो या सुन रहे हो, आप उस पर काम करोगे तो वो कहीं ना कहीं हील होंगे। आप डायरेक्ट किसी पे नहीं काम करते, आप सिर्फ अपने पार्ट पे कहते हो कि मेरे अंदर क्या ऐसा रिप्ले हो रहा है मेमोरी जिसके कारण मुझे ये दिख रहा है, ये सिचुएशन दिख रही है, ये इंसान में ये सारी चीजें दिख रही हैं या मुझे सुनने में आया। प्लीज उस पे काम करो। आप जब उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं तो वो भी सही हो जाता है, बाहर भी सही होता है, अंदर भी सही होता है, बाहर भी सही होता है। पहले अंदर होगा फिर बाहर होगा। लेकिन आप किसी एक डायरेक्ट इंसान को टारगेट करके कि नहीं इनको ये चैलेंज है इसके लिए क्लियर कर, वो नहीं हो। दिव्यांशु दी प्लीज कंक्लूड कर दें आज के Beautiful. सेशन को, आप कुछ ऐड करके तो फिर एंड कर देंगे सेशन। दिव्यांशु दी। सर, जो भी आज आपने वो ओपोनोपोनो के करेक्शंस बताए हैं, बेसिकली करेक्शंस, क्योंकि आज इंटरनेट कह दीजिए, गूगल कह दीजिए, हम सबकी अप्रोच में है, यूट्यूब कह दीजिए, तो छोटा छोटा सब ने कुछ ना कुछ कहाँ से कड़ियाँ जोड़ी होती हैं, पर फिर भी एक चीज रॉन्गली जा रही होती है कि वो जो कड़ियाँ जोड़ लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं तो वो रिजल्ट तो नहीं ही आते, और फिर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि नहीं नहीं ये चीजें काम नहीं करती। और इस वजह से एक इतनी खूबसूरत थेरेपी कह सकते हैं इसको, एक इतना अच्छा टूल जैसे सर ने कहा कि पेटिशन है, वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं हम वंचित रह जाते हैं। तो सर, आज की जो जानकारी थी वो तो अमेजिंग, बहुत अच्छा करेक्शन किया आपने, एंड आई रिक्वेस्ट कि समय समय पे थोड़ी सी ये रोशनी डालते रहिएगा सर, क्योंकि जिस इजी तरीके से आप बताते हैं ना, तो सच मानिए ये डिवाइन पावर का, इस पूरी हो ओपोनोपोनो प्रेयर्स का, जितने भी प्रोसेस आपने बताए, 4 फ्रेजेस वगैरह, हम इनका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। हम नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लिए शायद ये सब चीजें बनी हैं, ये करेक्ट वे में उन तक पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, एंड लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स।